ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनके ऊपर गंभीर अपराध के धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है या जिनकी जमानत निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है और अब उन्हें हाई कोर्ट का सहारा लेना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट जगदम्बा राज जायसवाल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको कानून से जुड़ी हर एक जानकारी विस्तृत रूप में मिलेगी। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऐसे विषयों पर चर्चा करें जिसकी ज़रूरत हर ऐसे व्यक्ति को होती है जो कानून की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आज का विषय है हाई कोर्ट से बेल यानी जमानत कैसे मिलती है, इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और लोअर कोर्ट से कौन कौन से पेपर्स हाई कोर्ट में लगाने पड़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाई कोर्ट में जमानत याचिका कब दायर की जाती है। अगर किसी व्यक्ति की जमानत निचली अदालत से खारिज हो जाती है या ऐसा केस है जिसमें सीधे हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की जा सकती है, जैसे एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, मर्डर जैसे संगीन अपराधों में जहां निचली अदालत बेल देने में हिचकती है, तो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट में अरेस्ट से पहले, एंटीसिपेटरी बेल या गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल के लिए याचिका लगाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाई कोर्ट में बेल याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया की। इसके लिए सबसे पहले एक अधिवक्ता की मदद से एक बेल पिटीशन तैयार की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आरोपी के ऊपर क्या आरोप है, एफआईआर कब और कहां दर्ज हुई, किस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, केस का स्टेटस क्या है और आरोपी को जमानत क्यों मिलनी चाहिए। इस याचिका में आरोपी की पर्सनल डिटेल, केस की संक्षिप्त जानकारी, साथ ही यह भी बताया जाता है कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह भागने वाला नहीं है, वह जांच में सहयोग करेगा और उसके बेल पर बाहर आने से न तो साक्ष्यों से छेड़छाड़ होगी और न ही गवाहों को प्रभावित किया जाएगा। इसके बाद इस बेल पिटीशन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज लगाए जाते हैं जो लोअर कोर्ट से लिए जाते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि हाई कोर्ट में बेल लेते समय कौन कौन से कागजात लगते हैं। सबसे पहले तो एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी लगती है जो पुलिस स्टेशन या कोर्ट से ली जाती है। दूसरा, यदि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो उसकी कॉपी भी जरूरी होती है। तीसरा, निचली अदालत द्वारा बेल रिजेक्ट किए जाने के आदेश यानी बेल रिजेक्शन ऑर्डर की प्रमाणित प्रति लगती है, ताकि हाईकोर्ट को यह बताया जा सके कि सेशन कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी। चौथा, अगर बेल पहले लोअर कोर्ट में लगाई गई थी तो वहां की पिटीशन की कॉपी और उसका ऑर्डर भी लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा यदि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जमानती गवाहों के एफिडेविट, आरोपी की उम्र का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और यदि कोई को अक्यूज्ड पहले से बेल पर है तो उसकी डिटेल्स भी याचिका के साथ लगाई जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद होती है। जब बेल पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें एक डायरी नंबर दिया जाता है, फिर स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है ताकि देखा जा सके कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। अगर कोई कमी नहीं है तो केस की सुनवाई की तारीख मिलती है, जिसे लिस्टिंग डेट कहा जाता है। सुनवाई के दिन याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट में बेल की दलील देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आरोपी को बेल क्यों दी जानी चाहिए, वह केस में निर्दोष है या उस पर झूठे आरोप लगे हैं, वह जांच में सहयोग करेगा, समाज में उसकी अच्छी साख है, वह स्थायी निवासी है और उसका किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो उस केस की वर्तमान स्थिति माननीय न्यायालय को बताई जाती है। इसके बाद कोर्ट पुलिस या अभियोजन पक्ष से भी जवाब मांगती है, जिसे स्टेट काउंसिल कहते हैं। कई बार कोर्ट पुलिस से केस डायरी की मांग करती है ताकि वह देख सके कि जांच की क्या स्थिति है। अगर कोर्ट को लगता है कि मामला जमानत के लायक है तो वह बेल दे देती है, अन्यथा उसे खारिज कर देती है। हाईकोर्ट से बेल मिलने पर आमतौर पर कुछ शर्तें लगाई जाती हैं, जैसे कि आरोपी को पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, उसे पुलिस स्टेशन में समय समय पर हाजिरी देनी होगी, केस की तारीखों पर पेश होना होगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बेल पिटीशन कैसे ड्राफ्ट की जाती है। बेल पिटीशन में याचिकाकर्ता की जानकारी, अधिनियम की धाराएं, एफआईआर नंबर और तारीख, पुलिस स्टेशन का नाम और केस का स्टेटस, लोअर कोर्ट के आदेश का उल्लेख, जमानत की मांग के कारण और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कुछ उदाहरणों यानी केस लॉ का हवाला भी दिया जाता है, ताकि कोर्ट को भरोसा दिलाया जा सके कि ऐसे मामलों में जमानत दी जा सकती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि हाई कोर्ट में बेल की प्रक्रिया में कितना समय लगता है। आमतौर पर बेल पिटीशन दाखिल करने के बाद 7 से 10 दिनों में सुनवाई की तारीख मिलती है, लेकिन यदि केस संवेदनशील हो या राज्य सरकार की तरफ से विरोध हो रहा हो तो थोड़ा समय अधिक लग सकता है। हाईकोर्ट में बेल के लिए पेशी के दिन आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं होती, वकील ही उनकी तरफ से पेश होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट विशेष आदेश देकर आरोपी को हाजिर होने के लिए कह सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्या करना होता है। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद एक बेल बॉन्ड जमा कराया जाता है, जिसकी राशि
कोर्ट तय करती है और आरोपी को जमानती गवाह भी देना होता है। बेल ऑर्डर की कॉपी लोअर कोर्ट में प्रस्तुत की जाती है, जो उसे रिलीज ऑर्डर जारी करता है, और फिर जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपके या आपके किसी जानने वाले को हाई कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगानी है, तो आप अपने हाई कोर्ट के अधिवक्ता की मदद लें, केस की पूरी जानकारी सही सही दें और कोई बात न छुपाएं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हाई कोर्ट से बेल की पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और कानूनी तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस जानकारी को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही भरोसेमंद कानूनी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।